आजकल के जो जितने भी टीचर हैं वो खास करके ये चीज़ का बच्चों को मोरालिटी एजुकेशन के बारे में नहीं बताता है। जो मोरल होना चाहिए कि बच्चे को इस तरह का शिक्षक अगर गाइड करे तो वो बच्चे जो है आसपास भी एरिया में जाके वो अवेयरनेस फैलाएगा कि बोलेगा कि नहीं भाई इस तरह का कंटेंट नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये खास करके हम कहेंगे गवर्नमेंट को इस तरह का लॉ लाना चाहिए कि हर एजुकेशन चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। आपको आप इस बात को तो मानते होंगे कि सिर्फ कानून से सुधार नहीं हो सकता मैम, बट अगर जैसे एजुकेशन सेक्टर पे बात करते हैं, अगर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट में अगर ये चीज अगर गवर्नमेंट अगर दे दे, अगर अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, मान लीजिए कि किसी को अपशब्द कहना तो अभी भी क्राइम ही है ना, तो क्या कभी अपशब्द नहीं कहते हो क्या? नहीं, वो कैसे कहते हो? नहीं मैम, वो तो कहते हो कि नहीं कहते हो? यस मैम, कहता है। है। बताइए कानून में, ये बस कह रही हूँ कि कानून मैम हमको जहाँ तक पता है, हमने प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हमने पढ़ा, लेकिन ये चीज बहुत कम टीचर ही बताते हैं कि मोरल क्या होना चाहिए। बिल्कुल, यस, मोरल वैल्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैम, एक और बात कहूंगा मैं यहाँ पे कि शिक्षा और समझदारी का कोई तालमेल नहीं। कई बार उम्र दराज भी है तो उम्र और शिक्षा को समझदारी से कोई लेना देना नहीं है। आजकल जो ये कहते हैं कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है, लेकिन बहुत कम आता है। कई ऐसी बात करे, छोटा 5 साल का बच्चा भी 7 साल का बच्चा भी अच्छी बात कर देगा। और इसमें जैसे आप कह रहे तुगलक भी फरमान आया है, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट है। आप देखो शादियों में पहले क्या होता था, दुल्हन आती थी, फेरे होते थे। आज की डेट में क्या है, दुल्हन सिगरेट के छल्ले उड़ाती आ रही है, काला चश्मा, स्कूटी पे आ रही है, कोई उसको ऊपर उठा रहा, कोई नीचे उठा रहा है। ये कौन सी सभ्यता हमारी? दुल्हन को थोड़ी उठाते हैं, तो दूल्हे के साथ भी होता है। दूल्हा भी, सिगरेट के छल्ले तो दूल्हे भी उड़ाते हैं। दूल्हा भी उड़ाता है, और सिर्फ दुल्हन ही क्यों नजर आई? और शराब भी पीता दूल्हा। मैं करूँ अगर पुरुष, आपने दुल्हनी को पहले सिर्फ क्यों जिक्र किया? सिगरेट के छल्ले तो सर पुरुष के लिए भी उतने ही नुकसानदायक है। लेकिन आपने देखी कोई दुल्हन देखी कोई जींस पहन के आ रही हो? नहीं आती ना। आती है सर, कितनी आजकल तो खूब। अरे सर आजकल तो जीन्स वाली दुल्हन भी न जाने कैसी कैसी दुल्हन है सर। उसी पे तो कंट्रोल करना आपने, ठीक है, उसी पे तो कंट्रोल करना है। तो आजादी है ना सर, कपड़े क्या पहनेंगे अब दुल्हन क्या पहनेगी आप और हम थोड़ी तय करेंगे। तो दुल्हन की शादी जिसकी शादी वही तय करेगा। हमने इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया है कि शादी में भाई हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन या तो साड़ी पहनेंगे या लहंगा पहनेंगे, शेरवानी पहनेगा, कुर्ता पजामा पहनेगा, पैंट कोट पहनेगा। लेकिन आजादी है ना, आजकल तो लोग अपनी कस्में भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करने लगे। तो ये आजादी गलत है ना, ये तो गलत है सर। आजादी देखिए, आजादी को हम गलत तो नहीं कह सकते। नहीं, परिधान कुछ तो होगा, संविधान कुछ तो सीमाएं तय करेगी। ये समाज के हिसाब से गलत है। उन्होंने बड़े अच्छे से परिभाषित किया था कि समाज के लिए कुछ चीजें गलत हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर। एक बात बताइए, शादी में कितने व्यंजन आते हैं, जो मेरे को एक्सेप्ट होगा वही खाता हूँ ना। तो अपने अच्छाई बुराई की भी तो मैं ही सुरक्षा करूंगा ना, ये पड़ोसी के कहने से थोड़ी करूंगा मैं। हाँ, तो वही तो बात है कि अब दुल्हन क्या पहनेगी, दुल्हन खुद ही तय कर रही है, उसके माँ बाप तक नहीं तय कर पा रहे हैं। क्यों जी? कपड़ों पर जो बात होती है कि छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, ये बार बार ले देकर महिलाओं के लिए क्यों आ जाता है कि छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे? पहले ये बताओ, निगाह में होती है गंदगी या कपड़ों में होती है गंदगी? देखिए मैम, सुनिए, निगाहों में। किसमें होती है जी गंदगी? निगाहों में गंदगी होती है। निगाहों में। किसमें होती है जी गंदगी? नजरों में। नजरों में। किसमें होती है जी गंदगी? नजरों में। कपड़ों में तो नहीं होती। हाँ, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या बोल रहे थे आप? एक सेकंड। ये जो खाप पंचायत की जो बातें कर रहे हैं, जब से ये खाप पंचायत खत्म हो गई ना, तो संस्कार और सभ्यता ये खत्म हो गया बच्चे के अंदर, लोगों के अंदर। पहले गांव में क्या होता था, अगर घर में या मोहल्ले में किसी का लड़ाई होता था तो थाने तक लोग नहीं पहुंचे थे, खाए बाले ही उसको निपटा देते थे कि भाई ये दूर मामला ना जाए ना, वो केस में फंसेगा ना। आप ये तो अलग मैटर हो गया, तो पंचायतें होती नहीं, थी, पंचायत उसी पे बात हो रहा है ना। अब रही बात की महिलाओं के ऊपर, महिला अभी भी गांव में ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, वो जानते हैं कि हमारी बेटी अगर क्रिकेट खेल रही है, चाहे मैच खेल रही है, तो हाफ पैंट पहन के जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही बेटी क्या बाजार जाएगी हाफ पैंट पहन करके? नहीं, उसको नहीं जाना चाहिए। सर, माहौल की बात हो गई ना फिर। ये तो हाँ, जहाँ पर नजरें अच्छी होंगी, जहाँ पे सम्मान से देखा जाएगा, वहाँ पर आप कुछ भी पहनो। नजरों की बात नहीं, नजरों की तो बात, एक दायरा है मैम, हर चीज का एक दायरा है, हर चीज का दायरा है। इतना बड़े स्टेडियम में जहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, पूरे टीवी पे दुनिया देख रही है, तो वहाँ पर सब ठीक है। वहाँ उसका मतलब वो उसके पास और ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है उसके पास, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे साड़ी पहन के नहीं खेल सकती है, वहाँ पे लहंगे पहन के नहीं खेल सकती है, वहाँ पे सूट सलवार पहन के नहीं खेल सकती है। वो तो हर चीज का है, हर जगह का एक दायरा होता है। कंफर्ट, कन्वीनियंस। हाँ, कंफर्ट तो वही है मैम। क्या आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप लहंगे में अगर या साड़ी में आप लात मारेंगे, उसमें नहीं, देखो संविधान हर चीज का देता है हमें आज़ादी, लेकिन आज़ादी के नाम पर हम उसको ये न कहना है कि लोग ऐसा हमको गलत नजरों देखे, गलत निगाह देखे, ऐसा निगाह होती है कि नहीं होती? होती है, लोग होती कि नहीं होती है? होती है।